हो ये कंस तीनों का। हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तो अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कदापि नहीं। कौन है? कौन बोला? कहां से बोला? ये कैसा शब्द सुनाया है? बिजली सी कड़क उठी दिल में और काल शीत पर छाया है। मुझे लगता है मेरे पापों से पृथ्वी अकुला रही है और क्षीर सागर में सोने वाले उस नारायण को जगा रही है। तो जगा, मुझे चिंता नहीं। देवकी का लाल और हमारा का नहीं। शत्रु समान देवकी जानी, रथ दे उतर पर्यो अभिमानी। खड़ग निकास हाथ में लीनी, ये विचार अपने मन की। देवकी हमारी बहन है। देवकी का विवाह हमने वसुदेव के साथ किया है। जिसको हमने अपने हाथों में खिलाया, उसका लाल हमारा काल कैसे हो सकता? परंतु देवताओं की माया का पार किसने पाया है? मार डालू देवकी को, यही दिल में समाया। देवताओं की माया का कोई पार नहीं पाता। चल, हमारे काल को जन्म देने वाली जन्मदाता, रस्ते नीचे उतार। केस पकड़ देवकी कह लेनी, नहीं कछुकान बहन की कीनी। भैया माइक चालू करो, माइक लगा दो, कोई बात नहीं। भैया 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 भैया, बहन बहन, मेरा कोई दोस्त तेरा कुछ नहीं, मेरा कोई अपना भी तेरा कुछ नहीं। क्या आपका भैया मस्तक फिर हाँ हाँ, हमारा मस्तक ही फिर गया है। तेरे टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा जब तक शांत भी नहीं होगा। आंचली काटा बनी, पखड़ी सुबन की, बड़े भाई की खड़क चलती है गर्दन। हाँ हाँ, खड़क चलेगी गर्दन पर मेहर की। क्या नहीं सीखेगी रक्त से मेरे जीवन के चमन की। ओ जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तो द्वारे लगन मंडप की चिता जलती है दुल्हन की। पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, नाव कागज की दरियाओं में कभी चलती नहीं। यो चलाता है सारे जग को, चला तू उसे मिटाने को। चलता है घी उबल करके तेज अग्नि के बुझाने को। चलाकर देख तू अपने दिखावल छत्रधारी का। भैया मुझे भी भरोसा है उस सुदर्शन चक्रधारी का। वो चक्रधारी तुझे बचाने आएगा। वो चरण भी धर नहीं सकता। वो नारायण मेरे घर में मेरे भैंसे सोता है जाकर क्षीर सागर। बहन देव की तुझे बचाने वाला या कोई नहीं। ठहरिए राजन, अरे ये कैसा अत्याचार। एक भाई होकर के
बहन पर तलवार का बार, आपके क्षत्रिय पन को धिक्कार है, धिक्कार। तुम बीच में आते हो तो यमपुर को जाओ, नारियां सत्ती होती है, तुम नार में सत्ते हो जाओ। नहीं श्रीमान, मैं गलत मार्ग पर नहीं जा रहा हूँ, आप ही गलत मार्ग पर जा रहे हैं। वयस है नहीं ये कर्म वीरों का उठाए शस्त्र अबला पर, नहीं ये नीति हत्या जताए चोर अबला पर। अभी ये तुम्हारी बहन भूपत मंगल के घर में ही, जरा कुछ सोचिए राजन, बधा कंगन भी घर में ही। बहनाई ना बहनाई, खोलूंगा और मरोड़ूंगा, नहीं जरूरत है इनकी, इन चूड़ियों को भी फोड़ूंगा। बस कीजिए, तो हम भी कायर नहीं है, आप ये तलवार दिखा रहे हैं, हम भी इसे खेलना जानते हैं। अरे हम जिस लोहो से खेलते हैं उसमें सानी सानी है। अरे स्त्री का रक्त बहाने में हम खुद में पानी पानी है। और सर कटे या जान जाए परवाह नहीं देगी, जब तक है मेरे हृदय में प्राण मरने न दूंगा देव की। क्योंकि जो आप करने जा रहे हैं अत्याचार है, पाप है, इसे ये बसदेव अपने नेत्रों से नहीं देख सकता। आगे फोड़ लो, मुख को मोड़ लो। वाह, हम फोड़ ले आंखें तो क्यों आए इस वृथा संसार में। अरे जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में, मैं सूर्य की संतान कहाकर किस तरह मुख मोड़ लूं। आप सामने अन्याय करें और मैं आंखें फोड़ लूं, कदापि नहीं हो सकता। नहीं बचोगे राजन, आप मुझे डराना चाहते हैं, मैं आपसे नहीं डरूंगा, मैं देवी को नहीं मरने दूंगा। तैयार हो जाओ, बम बहार। अरे नीच, ब्राह्मण कुलघाती, तुझे ऐसा कृत्य करते लज्जा नहीं आती? तो भी यहाँ पर क्यों चले आए? क्यों चले आए? मथुरा मंडल का राजा उग्रसेन क्यों चले आए? तू इन निरपराधियों का रक्त बहाए और मथुरा का राजा उग्रसेन यहाँ आने भी ना पाए। बोल, मैं तुझे पूछता हूँ कि ये तेरे दोनों कौन लगते हैं? आप ही बता दीजिए। क्या कहा? तुम नहीं जानते? ये दो चार सेवक क्या लिए साथ में, इनकी बलबूती पर तू अपने सगे संबंधियों को भूल गए। तो सुन, मैं तुझे बताता हूँ, ये तेरी बहन और ये तेरा बहनोई। नहीं, कदापि नहीं, ये बैरी है और वो बैरी। चले जाओ यहाँ से, पिता के पद का मुझे ध्यान नहीं रहेगा। ये तलवार किसमें चल जाए मुझे ये भार भी नहीं रहेगा। अरे तो उठा तलवार और काट दे हमारा मस्तक। धर्म भी यही कहता है कि पुत्र के होते हुए पिता का सर जाए तो जाए, लेकिन पिता के होते हुए पुत्र पर आंच ना हो पाए। अरे हमको तो मरना है पुत्र, हमारा तो वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है। अरे हमको तो मरना है, सर पर नाच रहा है काल, लेकिन पुत्री और जामाता का हम देख नहीं सकते यहाँ। हमें तुम्हारे धर्म की कोई चिंता नहीं है, तो हमें भी मरने की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, तुम्हें हमें मारने की धमकी देते हो? पुत्र, मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, या तो इस रास्ते को छोड़ करके धर्म का रास्ता अपनाओ, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि कहा करते हैं कि न खोद धर्म की जड़ को पता न इसका पाओगे। अरे जड़ है इसकी पाताल में, तुम खुद ही धूल खाओगे। हम तुम्हें समझाते हैं, ये छोड़ दीजिए, अन्यथा हम यहाँ के राजा हैं और तुम ये भी जानते हो कि राजा का कर्तव्य क्या होता है और एक नमक गुलाम का क्या सजा होती है। राजा कब तक राजा होता है, समझाइए। कब तक राजा हो बताइए। एक राजा का यही कर्तव्य है, अगर राज में रहकर के कोई भी सेवक स्वतंत्रता का परिचय दे, उसके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, नार में तोप,
सड़े बाजार घसीटते हुए उसे कारागार में डाल दिया। और वही हम करेंगे। क्या करोगे तुम? तुम्हारे हाथों में जो हमारे हाथों में हथकड़ी लगा सके। हाँ है ना? कौन है? सेवक, डालो इसके हाथों में हथकड़ी और पांवों में बेड़ी, मार में तो सड़े बाजार घसीटते हुए ले जाओ उसे मथुरा की तरफ। कोई नहीं। सुनिए, आप कब तक राजा हो? जब तक आपके सिर पे ये ताज है। हम यहाँ के राजा जब तक समझे? हैं, जब तक ये मथुरा की प्रजा हमें राजा घोषित। नहीं, जब तक तुम्हारे सिर पर ताज है और ये ताज जिसके सिर पे होता है वही राजा कहलाता है। समझे? हे परमात्मा, ये आज मुझे कौन सा समय दिखला रहा है। अरे पुत्र कंस, तुझे ये राज शक्ति चाहिए था तो तू मुझे बताता तो मैं तुझे यूं ही ये राज दे देता। लेकिन इस प्रजा के सामने जो तुमने मुझे भेजन करके मेरे ये सर से ताज उतारा है, इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। सुनो, यहाँ को मैं हथकड़ी डालू। हे परमात्मा, ले जाओ यहाँ से। किसी को पुत्र दे तो सुपुत्र देना। अरे मर जाए तू ही लेकर ऐसा कुपुत्र दे। कोई बात नहीं, ले जाओ। कंस, मैं तुझे आज आशीर्वाद नहीं आश्राप दूंगा, क्योंकि तुमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे तुम आशीर्वाद पाओ। अरे आज जिन देवकी और मस्ते कर शास्त्र उठाए, ये पूरे प्राता का श्राप है। तू चैन न पाए, तेरे कर्मों का बदला तेरे सामने आए। आज देवकी और मस्ते पर जो तू शस्त्र उठाए, संतान ऋषि का तेरा सरकार, उम्र हुई साठिया, बुद्धि हुई नाठिया। मैं तो ये कहूंगा, जिन जिन के पिता बूढ़े हो गए उनको सबको कारागृह में डाल दो, क्योंकि आना फ्री, जाना फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री, मर गए तो कफन भी फ्री। आइए जाओ यहाँ से। राजा कंस ने अपने पिता को जेल में डाल दिया। तो वसुदेव ने मन में विचार किया। तब वसुदेव कहो कर जोरी, राजन सुनिए बिने एक मोरी। वसुदेव, अरे इसने तो अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया, ये मुझे भी मार डालेगा। यहाँ अवश्य ही राजनीति से काम लेना होगा। राजा, मैं आपके सामने दोनों हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ। वृथा देवकी को तुम मारो। देवकी के गर्भ से जितने भी बच्चे जन्म लेकर के आएंगे वो मैं आपको ला करके दूंगा। आप देवकी को मुझे जीवदान दे दीजिए। ना होगा बास तो बनेगी बांसुरी क्यों कर। ये तो हम भी जानते हैं। ना होगा बांस तो बनेगी बांसुरी क्यों कर, ना लोआई होगा तो बनेगी छुरिया फिर क्यों कर। उखाड़ूंगा मैं घड़ी को तो बढ़ेगी टाल फिर कैसे, ना होगी ये देवकी तो जलेगी लाल कैसे। नहीं राजा, वो मांग बिगड़ जाए, वो मांग बिगड़ जाए जो लाल हो मुझ पर, वो चाल ही मिट जाए जो भूचाल हो मुझ पर, वो चाल ही टूटे वहां जंजाल हो मेरा। काल हो मेरा, मैं इस कूप में ही नष्ट कर दूंगा। नहीं नहीं राजा, आप ऐसा ना करें। मैं आपसे सच कहता हूँ, देवती के गर्भ से जितने भी संतान जन्म लेकर के आएंगे वो मैं आपको ला करके। कोई नहीं,
इस संसार में कोई नहीं जो अपने बच्चों को एक भूखे सिंह के सामने डाल सके। आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, माणिक समुद्रों में हो, पहाड़ों में बगर जाए, लेकिन हम वो क्षत्रिय नहीं जो वचन अपने से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनेक नहीं होगा। ये क्षत्रिय कुमार वसुदेव अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। आन पहली मर्तबा इज्जत व शर्म की खाता हूँ तुम्हारे सामने सौगंध अपने धर्म की। ठीक है वसुदेव, आपने कह दिया, हमने मान लिया। जितने भी देवकी के लाल होंगे आप हमें दोगे। अवश्य दूंगा। यही बात है ना? अवश्य। परंतु हमारा एक वचन है, जब तक 8 पुत्रों का जन्म नहीं हो जाएगा तुम्हें हमारी जेल में रहना पड़ेगा। राजा, धर्म पर बलिहार सब कुछ तो बात क्या है ये बड़ी। अरे धर्म के ही खातिर मैं सहूंगा मुसीबत भी करी। 4 दिन की जिंदगी मौत लेने को खड़ी। धर्म के ही खातिर हाथों में हंस करके पहनूंगा हथकड़ी। चलो स्वीकार है। हाथों में हथकड़ी लगाओ, 12 कट में डाल दो, ले जाओ यहाँ से। भूपा जी कर्म गति तारी नाहे टरे। देव की बहन रो रही है, हमारा मित्र वसुदेव भी रो रहा है। ये दृश्य देखा नहीं जाता। बंद करो, बंद करो, मच्छरदानी बंद कर दो। विदूषक जी सरकार। यहाँ के राजा कौन है? आप? मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही सच सच चलाया हूँ। 3 लोक 14 भवनों में मैं ही एक समान। अरे मैं ही रसगुल्ला, मैं ही गुलाब जामुन, मैं ही लड्डू कहलाया हूँ। इन तीनों में शक्कर बन के मैं ही एक समाया हूँ। हाँ जी, आज से हमारे महाराज कौन? चांडाल खोपड़ी राजा कंस, अंत संत गवर्नमेंट। ठीक है, पुराना शासन गया, नया शासन लागू हो गया है। आज से जो कोई करेगा धर्म उसका फोड़ देंगे हम कर्म। अच्छा जी। जो करेगा पाप हमें आइए उसके पाप। हाँ, और एक बात याद रखना, आज से कोई देवी देवता की आरती पूजा नहीं करेगा। जो भी आरती करेगा हमारे सरकार की करेगा या हमारी करेगा। और आरती करने के विधान क्या है? या तो घी की फूल बत्ती से करेगा, वो ना मिले तो सरसों की तेल की बत्ती से करिए। अच्छा। वो भी ना मिले तो धूप बत्ती से करिए। वो भी ना मिले तो अगरबत्ती से करिए। अरे जब कुछ ना मिले तो मोमबत्ती से करिए। और वो भी ना मिले फिर? वो भी ना मिले तो फिर एक पलीता बनाइए और उससे करिए जय कंसा देवा। और यदि वो भी नहीं मिले तो फिर अपने फोन की लाइट जलाकर के उससे आरती करिए। न्यू डिजाइन ओल्ड मॉडल फोल्ड सिस्टम। क्या सुविधा है आपके सरकार के राज्य में? हमारे सरकार के राज्य में हाँ जी, क्या क्या नई नई सुविधा है? देखिए, नया शासन लागू हो रहा है तो नए नए विधान बन रहे हैं। जैसे कि पहले खाने में क्या खिलाया जाता था? आलू, भट्टा, भट्टा, ये सब खत्म हो। अब आज से आपको खाने के लिए आलू नहीं, भट्टा नहीं, आज से आपको मिलेगा टमाटर, मटर। और पहले बैलगाड़ियों से खेती होती थी, अब नहीं होगी। अब आपको मिलेगा ट्रैक्टर। अच्छा। जाने के लिए साइकिल नहीं, अब आपको मिलेगा स्कूटर। और उड़ने के लिए पहले उड़न खटोला चलते थे, अब वो खत्म। अब मिलेगा आपको हेलीकॉप्टर। विद्यालय में आपको कोई नहीं मिलेगा, गुरुजी नहीं, अब मिलेंगे टीचर, मास्टर। और पहले काम करते थे मंत्री, महामंत्री,
अब कोई नहीं, अब करेंगे अफसर बराबर नया शासन लागू। वाह भैया, बहुत बढ़िया। महाराज, जेलों से खबर मिल रही है कि कोई, क्या खबर है भाई? प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। दीवान जी, महाराज से आकर के दो वासुदेव प्रथम बालक लेकर के आए हैं। जेलों में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। हो गया, बड़ी जल्दी हो गया। हाँ, हो जाता है नया समय में। हाँ जी सरकार, वासुदेव जी प्रथम पुत्र लेकर के आए हो। बड़े 2 साल हो गए, पर हम तो यहाँ भी आए 2 दिन ही हुई हमारे। जेल में 2 साल हो गए। अच्छा, जेल में हो गए, मैंने समझा यही 2 दिन हुए तो हो सकता है। हाँ तो वासुदेव जी अपना प्रथम पुत्र लेकर के आए। प्रथम पुत्र जब देव की जायो, ले वसुदेव तुरत ही आयो। बालक देख कंस हस दीनो। ये बालक हमारा काल नहीं है, ये मांस का लोथड़ा अनखिला फूल है। इसको मानना अन्याय और धर्म है। इसे वापस ले जाओ। ये हमारा काल नहीं, ये तो छोटा सा बालक है। अरे वासुदेव जी, वासुदेव जी, इसके पेट में अभी भूख मार दूं तो आकाश को उड़ जाए। अम्मी खिला ले, हमें बच्चे खिलाने का बहुत शौक है। लाला डब्बू, लाला पप्पू, लाला चिट्टू, लाला पिट्टू। अरे लाला लाला लोरी के दूध भरी कटोरी के दूध में बतासा। लाला करे तमाशा, लाला की अम्मा के पर कम्मा, लाला लगे पेटों पर जम्मा, लाला रोए कमाई। अरे लीजिए जाओ। ओहो, सारी पहल बोतल खराब कर दी। और सुनो वासुदेव, ये आपकी प्रथम संतान है। ये हमारा काल नहीं, हमारा काल तो 8वां है और हमें 8वां चाहिए। हाँ, सू कर गया। एक काम करना वासुदेव जी, महाराज ने इसे जीवन दान दे दिया है। अब मेरी तरफ से ज्यादा नहीं, 50 ग्राम बकरी का दूध इसे पिलाना, क्योंकि प्लास्टिक की बॉडी चाइना का सेट बनेगा आगे चल के। हाँ जी। प्रथम पुत्र को वापस कर दिया राजा कंस ने। वो छरदारी बंद परंतु करो। यह बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी। क्यों? कि जब तक कंस गोविंद के आए परम प्रवीण। बोलिए नारायण भगवान की। जब से कंस हमारे पास से मथुरा गए,